शेना, तुम सही कह रही हो। तुम्हारी मानसिक क्षमता मुझसे कहीं अधिक प्रतीत होती है, जबकि मैं चिहाई स्तर पर हूँ। ऐसा लगता है जैसे मेरा बेटा मुझसे पहले ही बड़ा हो गया हो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा, हा हा। उन्होंने कृतज्ञता की भावना से हंसते हुए कहा। जियांग जेन हाई की नजरों में जियांग चेन दिन प्रतिदिन तेजी से बेहतर हो रहा था और वह वास्तव में इसकी प्रशंसा करते थे। प्रसन्न जियांग जेन हाई को विदा करने के बाद जियांग चेन ने ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन कौशल का पुनः अभ्यास शुरू किया। ये कौशल जुआन युआन कौशल से कहीं अधिक जटिल था। यदि उनके पास संत का अनुभव न होता तो वे ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन कौशल से वह परिणाम प्राप्त न कर पाते जो उन्होंने पहले प्राप्त किए थे। अगली सुबह तड़के जियांग चेन ने साफ सफेद वस्त्र पहने और महापौर के महल से निकल पड़े। उनके हाथ में एक पंखा था और वे मुस्कुराते हुए और चमकती आंखों के साथ बेहद आकर्षक लग रहे थे। दवा की दुकान जियांग परिवार का सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय था और यह मेयर के महल से ज्यादा दूर नहीं थी। जियांग चेन धीरे धीरे चलते हुए 15 मिनट बाद दवा की दुकान के मुख्य द्वार पर पहुंच गया। यह एक पारंपरिक इमारत थी जो किसी भी आम दवा की दुकान जैसी दिखती थी। सामने के दरवाजे से ही गोलियों की तेज गंध आ रही थी। कल्पना कीजिए अगर कोई इस दवा की दुकान में साधना कर सके। गोलियों से निकलने वाली सुगंध को आत्मसात किया जा सकता है, जो साधना में बहुत सहायक होगी। आप यहाँ हैं, युवा स्वामी। ओ प्रतिभाशाली और सुंदर युवक, आपका रूप इतना आकर्षक है कि आप नश्वर प्रतीत नहीं होते। आप स्वर्ग से आए कोई देवदूत अवश्य होंगे। दवा की दुकान के बाहर खड़े दोनों गार्ड झुककर और सलाम करते हुए जियांग चेन की प्रशंसा करते रहे। पहले भी वे युवा स्वामी का इसी तरह अभिवादन करते थे, सिवाय इसके कि उनकी आंखों में घृणा भरी होती थी। लेकिन अब युवा स्वामी बिल्कुल अलग थे, वे एक अलग ही व्यक्ति में परिवर्तित हो चुके थे। उन्होंने मुरोन परिवार से बहस और लड़ाई की और 8वें स्तर के चीजिंग योद्धा मुरोन यन को एक ही थप्पड़ में हरा दिया। उनके इस प्रदर्शन ने सभी को अचंभित कर दिया था। तो युवा गुरु इतने समय से अपने असली रंग छिपा रहे थे, वे तो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। जियांग परिवार के सभी पहरेदार और नौकर अब यही सोच रहे थे। हाँ, बुरी चापलूसी नहीं है। बाद में खजाने से 10 चांदी के सिक्के ले लेना, लेकिन याद रखना अब मेरी चापलूसी मत करना। एक हाथ पीठ के पीछे और दूसरे हाथ में पंखा पकड़े हुए जियांग चेन दवा की दुकान में दाखिल हुआ। युवा स्वामी की जय हो। दोनों गार्डों ने जियांग चेन की ओर श्रद्धापूर्वक देखते हुए जोर से चिल्लाया। ये क्या हो रहा है? हम तो सिर्फ चापलूसी करके ही कमा सकते हैं। युवा मालिक तो वाकई अच्छे आदमी है। दवा की दुकान जियांग परिवार की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति थी, लेकिन वहां ज्यादा पहरेदार नहीं थे। इसका मुख्य कारण ये था कि इस दवा की दुकान का प्रभारी झो बेइजेन था, जो न केवल एक रसायनज्ञ था बल्कि मध्यस्तर का चिहाई अभ्यासी भी था। दूसरे, दवा की दुकान मेयर के बंगले से ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए अगर कुछ भी होता तो मेयर का बंगला तुरंत मदद भेज सकता था। दवा की दुकान के मीटिंग रूम में 3 बूढ़े आदमी उदास और असमंजस में बैठे थे। लगभग 50 वर्ष की आयु के 3 वृद्ध पुरुष भूरे रंग के वस्त्र पहने हुए थे। उनमें से एक मोटा था और दूसरा दुबला। दोनों ही निम्न चिहाई स्तर के थे। बीच में खड़ा व्यक्ति, जिसका शरीर सामान्य था और दाढ़ी थी, इस औषधि की दुकान का प्रभारी था, झो बेइजेन, जो मध्य चिहाई स्तर का उस्ताद और जियांग जेन हाई का सबसे अच्छा मित्र था। जियांग जेन हाई के साथ उसके अच्छे संबंध से ही पता चलता था कि उसे औषधि की दुकान का प्रभारी नियुक्त किया गया था।